आखिर 40 मिनट की मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि नेटफ्लिक्स इंडिया को IC814 सीरीज पर बड़ा फैसला लेना पड़ा। ये पूरी जानकारी डिटेल में आपको इस वीडियो के जरिए मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। IC814 द कंधार हाईजैक वेब सीरीज में दिखाए गए इंडियन एयरलाइंस के विमान के अपहरणकर्ताओं के नाम को लेकर उठे विवाद पर नेटफ्लिक्स इंडिया को अब झुकना पड़ा है और उसने कहा है कि डिस्क्लेमर में आतंकवादियों के असली नाम और कोड नेम दोनों ही अपडेट कर दिए गए हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि OTT प्लेटफॉर्म को 48 घंटों के अंदर ही इतना बड़ा फैसला लेने को मजबूर होना पड़ा। दरअसल वेब सीरीज के अंदर आतंकियों के नाम भोला, शंकर, डॉक्टर बर्गर और चीफ बताए गए हैं, जबकि अपहरणकर्ताओं के असली नाम इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सईद, सनी, अहमद काजी, जहूर मिस्त्री और शाकिर थे। दर्शकों के एक हिस्से के द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद यह विवाद खड़ा हो गया, जिसमें दर्शकों का यह तर्क है कि अपहरणकर्ताओं की असली पहचान को तोड़ मरोड़ कर दिखाना ऐतिहासिक घटनाओं को गलत तरीके से पेश करने के बराबर है। विवाद बढ़ने के बाद सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट प्रमुख मोनिका शेरगिल को तलब किया और वेब सीरीज में कुछ तत्वों के चित्रण को लेकर सरकार की तरफ से कड़ी असहमति जताई गई। जाजू के ऑफिस में मंगलवार को लगभग 40 मिनट तक ये बैठक हुई, जिसमें OTT प्लेटफॉर्म की अधिकारी को समाज के एक बड़े वर्ग के द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से अवगत कराया गया और बताया गया कि ऐसे विषयों से निपटने में संवेदनशील होने की बहुत जरूरत है। आपको बता दें कि वेब सीरीज में आतंकवादियों के चित्रण पर चिंता जताते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि किसी को भी देश के लोगों की भावनाओं से खेलने का अधिकार नहीं है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि OTT मंच को यह समझने की जरूरत है कि कुछ चीजों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। अधिकारी ने कहा कि मुद्दा यह है कि हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। आपकी सोच क्या है, हमारी सोच क्या है, एक दूसरे को समझने की जरूरत है और यह भी कि कुछ चीजों का समाज पर किस तरीके से असर पड़ सकता है। इस मुलाकात के तुरंत बाद ही नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल ने कहा कि 1999 में इंडियन एयरलाइंस की उड़ान 814 के अपहरण से अनजान दर्शकों को लाभ देने के लिए अपहरणकर्ताओं के वास्तविक और कोड नेम को शामिल करते हुए शुरुआती डिस्क्लेमर को अपडेट कर दिया गया है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि सीरीज में दिए गए वास्तविक घटना के दौरान इस्तेमाल किए गए कोड नेम को बताते हैं। शेरगिल ने कहा कि भारत में कहानी बयां करने की समृद्ध संस्कृति है और हम इन कहानियों को प्रस्तुत करने और उनके प्रामाणिक चित्रण के लिए प्रतिबद्ध हैं। आतंकवादी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने 1999 में प्लेन हाईजैक किया था और उन्होंने भारत की जेल में बंद पाकिस्तानी आतंकवादियों अहमद उमर सईद, शेख मसूद अजहर और मुश्ताक अहमद जरगर की रिहाई के लिए फ्लाइट को हाईजैक कर लिया था। और इस वेब सीरीज की सोशल मीडिया पर भी बुरी तरह आलोचना लगातार हो रही है। कई यूजर्स ये आरोप लगा रहे हैं कि निर्माताओं ने अपहरणकर्ताओं का धर्म जानबूझकर बदला, उनका नाम जानबूझकर बदला। एक यूजर ने एक्स पर लिखा कि कंधार विमान अपहरणकर्ताओं के मूल नाम इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर, सनी अहमद, जहूर मिस्त्री और शाकिर हैं। अनुभव सिन्हा की वेब सीरीज IC814 में अपहरणकर्ताओं को भोला और शंकर के रूप में दिखाया गया है। सिनेमाई तौर पर इस तरह से व्हाइट वॉशिंग की जाती है। हालांकि 40 मिनट तक मीटिंग चली और उसके बाद नेटफ्लिक्स इंडिया इसे लेकर झुका भी है और डिस्क्लेमर यहां ऐड किया गया है, जिसमें इन आतंकियों के ओरिजिनल नेम और कोड नेम के बारे में जानकारी दी गई है। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन के जरिए हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें।